राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में छात्र लोक जनशक्ति द्वारा एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिहार के सभी जिलों से आए छात्रों को छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति संगठन को मजबूत प्रदान करने और राज्य के सभी विश्वविद्यालय में आने वाले चुनाव को लेकर विशेष रूप से छात्रों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देशानुसार दिए गए तमाम बिंदुओं पर बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। आने वाले नव वर्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के हाथों मिले छात्र लोक जनशक्ति के सभी सदस्यों को भारत सरकार के प्रतीक वाला ग्रीटिंग्स कार्ड से सभी छात्र उत्साहित नजर आए। वहीं मौके पर आज सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति की सदस्यता भी ली। तो छात्र लोजपा की आज एक दिवसीय बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है कि आकाश यादव के नेतृत्व में जो है लगातार छात्र लोजपा नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आज हम इस बैठक में पहुंचे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने आई हैं। आकाश यादव जी, उम्मीदें आपसे काफ़ी ज़्यादा है लोजपा को और जिस तरीके से लगातार आप काम कर रहे हैं और आज जो बैठक हुई है इस बैठक के मुख्य बिंदु क्या थे और क्या सोच रखा है हमने आने वाले साल में? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिस वक्त से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद को मैंने संभाला है तो पूरे बिहार भर से और कई अन्य राज्यों से भी हमारे पास छात्र और नौजवानों का जुड़ने का और पार्टी को ज्वाइन करने का एक अलग तरीके का उत्साह दिखा। तो हमने और हमारे पूरे कोर कमेटी के टीम मेंबर ने, हमारे राष्ट्रीय कमेटी ने, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी से हम लोगों ने पूरे एक डिस्कशन कर हम लोगों ने एक कार्यक्रम को निर्धारित किया जिसमें कि छात्र और नौजवानों से हमारा ये अपील रहेगा कि वो किसी भी रंग का झंडा उठाएं, किसी भी रंग के टोपी को पहने और किसी भी तरीके का बात करें। सभी चीज़ों से हटकर वो जो सरकार का, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनका जो जनहित का जो योजना है, छात्र नौजवानों से जुड़ा हुआ जो सकारात्मक योजना है, उस योजनाओं को सरकार तक पहुंचाने में लोगों तक पहुंचाने में मदद करे और उसमें जो कमियां आएगी उस कमियों को हम लोग सरकार के समक्ष रखकर दूर करने का हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो भीड़ है यहाँ पे, आज हम लोगों ने 3 विश्वविद्यालयों का आज हम लोगों ने कमेटी विस्तार किया। पटना विश्वविद्यालय के गोपाल पांडे जी जो बीएन कॉलेज के छात्र, उनको बनाने का हम लोगों ने काम किया। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का हम लोगों ने बनाया अध्यक्ष, मगध विश्वविद्यालय का अध्यक्ष को बनाया। कई सारे प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी का हम लोगों ने विस्तार किया। तो ये साल हमारे लिए काफ़ी क्रांतिकारी रहा है। तो आने वाला साल हम चाहेंगे कि जिस प्रकार ईश्वर ने, जिस प्रकार कई सारे लोगों ने हमें जो चुनौतियों का सामना करने का जो मौका दिया, अगले साल भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये बताइए, सारी बातें तो हो गई, लगातार कमेटियों का विस्तार भी कर रहे हैं, फिर से हो रहा है कि विश्वविद्यालयों में चुनाव, तो छात्र राजनीति के सबसे पहला पड़ाव आप कह सकते हैं आगे जाने का, उस चुनावों को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, छात्र राजनीति का दिशा और दशा को बदलने का पहला काम और कोई करेगा इस पूरे बिहार में तो छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करेगा। छात्र संघ से जीते हुए लोग और छात्र राजनीति के नाम पे विश्वविद्यालय के अंदर में राजनीतिक दल जो हरकत और जो काम कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो छल कर रहे हैं, उन छलों से छात्रों को बचाएंगे। और आने वाले दिनों में जो छात्र संघ चुनाव, जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का काम किया, उस चुनाव में हम लोग मजबूती से भागीदारी करके जीतने का काम। आखिरी सवाल ये है, चलिए मजबूती से भागीदारी कीजिएगा। पिछले साल की बात करें या पिछले दफ़ा जो चुनाव हुए थे तो छात्र राजद की अहम भूमिका रही थी, आप उस समय उसके साथ थे, तो क्या लगता है उसकी अंदरूनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है, वो हावी रहेंगी इस बार? और छात्र राजद को क्या पूरी तरह से बाहर रखिएगा इस बार चुनाव से? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, छात्र राजद हो, छात्र जदयू हो या कोई भी दल हो, उस दल के लोग हमारे लिए पहले नंबर पे छात्र हैं, छात्र नेता हैं
और आप काफ़ी पुराने पत्रकार, हमारे बड़े भाई समान हैं, तो आपको मदद कीजिएगा क्या उनका पार्टी? मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय समेत बिहार का जो पूरा विश्वविद्यालय का जो राजनीतिक माहौल होता है वो एक आंगन के नीचे होता है, और उस आंगन के नीचे में तय होता है। और बिहार के छात्रों ने, नौजवानों ने देखा है कि छात्र और नौजवानों से झंडा उठा के लात मारने वाला पार्टी कौन है। तो उस चीज़ को बिहार के छात्र नौजवान याद रखेंगे और उसके बाद डिसीजन अपना दे देंगे। मतलब पुराने लोगों को अफसोस हो सकता है अगर विश्वविद्यालय समेत तमाम चीज़ों पर अगर उपलब्धि आपकी लगातार जारी रहेगी तो। मैं तो 40 साल का नहीं हूँ, मैं तो 24 साल का लड़का हूँ। पटना विश्वविद्यालय से राजनीति किया हूँ। हमारे ये भी भाई पटना विश्वविद्यालय के, ये भी भाई पटना विश्वविद्यालय के तमाम कई साथी हैं। तो जब हमारे छात्र नौजवानों ने देखा है कि किस प्रकार एक पार्टी ने एक लड़के को मेहनत कराकर, खून चूस कर, जगह जगह केस मुकदमा खिलवा कर अगर लात मार सकता है, तो वो चुनाव जीतने के बाद क्या छात्र का मुद्दा पे बात करेगा। एक राजनीति की भी शुरुआत जिस तरीके से विश्वविद्यालय स्तर पे है वो आपकी बातों से लग रहा है कि हो चुका। काफ़ी मज़ेदार रहेगा इस बार का चुनाव भी। और हम आपसे एक और जाते जाते बात करना चाहेंगे कि हमारे चैनल जो है एलआर भारत और BTV साथ में काम कर रहे हैं और जल्द ही जो है एक बड़े लेवल पे जिसकी शुरुआत होने वाली है, तो कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? मैं आपके एलआर भारत को और BTV के तमाम व्यूअर्स को भी और तमाम छात्र और नौजवान से मैं ये अपील करूंगा व्यक्तिगत लेकर, क्योंकि मैं व्यक्तिगत आपको जानता हूं कि आप लोग जो न्यूज़ को उठाते हैं, जो न्यूज़ का कवर करते हैं, वो सही मायने में जनता का मुद्दा है। तो जो आज का जो ड्रामा जो चल रहा है टीवी पे, खासकर जो पोर्टल वालों लोगों का, कि जनता का मुद्दा को छोड़ के आंगन के मुद्दा को जो उठाते हैं, आंगन के मुद्दे वालों का चैनल को मत देखिए। जनता के और चौराहे के मुद्दे को उठाने वाला जो न्यूज़ चैनल एलआर भारत और BTV है, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे तमाम जो, एक मिनट सुन लीजिएगा, जितने भी हमारे लोक जनशक्ति, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उनसे भी अपील होगा कि एलआर भारत को सब्सक्राइब करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, और आने वाले भविष्य के लिए आपको शुभकामना भी। तो ये आकाश यादव मेरे साथ थे। लगातार बिहार की राजनीति में, भले ही ये छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन बिहार की राजनीति में इनका एक अलग मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। और देखना होगा कि आने वाले समय में छात्र लोजपा जो है किस तरह से जो है अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाती है। देखिए, आने वाला नए साल का मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नए साल के अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और आज जो हमारे छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आकाश जी के नेतृत्व में जो एक दिवसीय बैठक लिखा गया था, उसका मेन मकसद था कि हम लोग का जो छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पे हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे मजबूती के लेकर के आज हमारा बैठक था। और बैठक में कई नए साथी भी जुड़े हैं, सभी साथी हम लोग, और लगातार लोक जनशक्ति पार्टी का छात्र विंग ग्राउंड लेवल पर काम करेगा और संगठन की मजबूती के लेकर बैठक थी। बहुत ही अच्छा और सफल बैठक रहा। काफ़ी संख्या में नए साथी भी जुड़े हैं और लगातार हम लोग को अब जिला लेवल पर लगा और विश्वविद्यालय लेवल पर भी लगातार हम लोग का कार्यक्रम चलेगी भी। और 5 जनवरी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आकाश जी के द्वारा सदस्यता अभियान के माध्यम से नए साथियों को जोड़ा भी जाएगा। और 5 जनवरी से हम लोग नया शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कई साथी को ऑनलाइन माध्यम से सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे। आने वाला समय में बहुत कुछ सिखा के जा रहा है और सीख के हम लोग यहाँ से जनता के नज़दीक पहुँचेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी व्यापार मंडल का सचिव, प्रदेश सचिव हम ये हुए हैं। उसके बाद सभी लोग को धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया कर्मी और आकाश भैया, पशुपति पारस, माननीय पशुपति पारस जी को, या सभी जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, सभी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी जनता वासियों को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में व्यापार मंडल को बहुत विस्तार और बहुत इस पार्टी को बहुत तरह से हम ये करने वाले हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ एलआर भारत और BTV के लिए विशाल सिन्हा।